पहली बार निवेश करने वाले निवेशक अक्सर म्यूचुअल फंड में बड़ी रकम जमा करने से हिचकिचाते हैं, लेकिन एसआईपी में निवेश करने के लिए बड़ी राशि की जरूरत नहीं होती है। आप 500 रुपये से कम से भी एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू कर सकते हैं। लेसन नंबर 1, अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को पहचानें। अपना निवेश शुरू करने के लिए आपके पास शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह का लक्ष्य होना चाहिए। एसआईपी शुरू करने से पहले इस निवेश के जरिए हासिल किए जाने वाले लक्ष्य को समझना जरूरी है। ये आसान कदम आपको यह तय करने में मदद करेगा कि आप कितनी राशि कितने समय तक के लिए निवेश करना चाहते हैं। आपके पास अलग अलग वित्तीय लक्ष्य हो सकते हैं, जैसे कि कार खरीदना, घर खरीदना, बच्चे की शिक्षा, शादी आदि। इसलिए एक एसआईपी आपके सभी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती। फाइनेंशियल गोल्स की संख्या के आधार पर आप इनमें से प्रत्येक लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई एसआईपी में निवेश कर सकते हैं। लेसन नंबर 2, महंगाई के आधार पर करें निवेश। निवेश के जरूरी नियमों में से एक निवेश करते समय महंगाई को ध्यान में रखना है। एसआईपी चुनते समय आपको मौजूदा और भविष्य की मुद्रास्फीति को ध्यान में रखना चाहिए। हो सकता है कि आप अभी निवेश कर रहे हो, लेकिन आपके भविष्य के लक्ष्य बदल सकते हैं और आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अधिक राशि की ज़रूरत पड़ सकती है। यह अक्सर देखा जाता है कि लोगों को कई निवेशों के बावजूद पैसे कम बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो मुद्रास्फीति को ध्यान में नहीं रखते। ये सलाह दी जाती है कि निवेश अवधि में अनुमानित महंगाई को देखते हुए आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों के लिए फंड तय करना चाहिए और उसी के अनुसार एसआईपी राशि तय करनी चाहिए। लेसन नंबर 3, सावधानी से चुने इन्वेस्टमेंट स्कीम। म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए बाजार विकल्पों से भरा है। आप इक्विटी फंड, डेट फंड या हाइब्रिड फंड में निवेश कर सकते हैं। जोखिम लेने की क्षमता, रिटर्न की उम्मीदों और आपके वित्तीय लक्ष्य के आधार पर म्यूचुअल फंड स्कीम चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी जोखिम उठाने की क्षमता अधिक है और आप अधिक रिटर्न की उम्मीद करते हैं और लंबी अवधि के निवेश करना चाहते हैं, तो आप इक्विटी एसेट क्लास का विकल्प चुन सकते हैं। कम जोखिम वाले निवेशक डेट फंड में निवेश कर सकते हैं। औसत रिटर्न की तलाश में मध्यम जोखिम लेने वाले निवेशक हाइब्रिड फंड का विकल्प चुन सकते हैं। लेसन नंबर 4, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी। अपने निवेश में विविधता लाना एक अच्छी निवेश रणनीति है। जैसा कि पहले भी कहा गया है कि आपको अपनी जोखिम उठाने की क्षमता और रिटर्न की उम्मीदों के अनुसार निवेश करना चाहिए। उम्र, वित्तीय जिम्मेदारियां, निवेश की अवधि, आय, देनदारी जैसी चीज़ें निवेशक की जोखिम उठाने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपको अलग अलग एसेट क्लास, स्कीम्स और म्यूचुअल फंड कंपनियों में निवेश करना चाहिए। लेसन नंबर 5, एसआईपी इन्वेस्टमेंट को चेक करते रहें। निवेश का मतलब ये नहीं कि आप अपना पैसा कुछ प्रोडक्ट्स में लगा दें और इसे भूल जाएं। आपको नियमित अंतराल पर अपने निवेश प्रदर्शन पर नज़र रखनी चाहिए। कई बार आपका निवेश उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं करता है। यह गलत स्कीम या मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट के कारण हो सकता है। अगर आप नियमित रूप से अपने फंड के प्रदर्शन को चेक कर रहे हैं, तो उम्मीद के मुताबिक रिटर्न हासिल करने के लिए आप जरूरी कदम उठा सकते हैं। आप खराब प्रदर्शन करने वाली स्कीम को हटा सकते हैं और निवेश को किसी अन्य फंड में स्विच कर सकते हैं। जितना अधिक समय तक आप एसआईपी के माध्यम से निवेश करते हैं, उतना ही अधिक रिटर्न अर्जित करने की संभावना बेहतर होती है। यह एसआईपी पे एक सामान्य जानकारी है। किसी भी तरह के निवेश से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लीजिए।